हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनको हैज, हैव और हैड इनका सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो आज हम इनको बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। बस आपको वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरू। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दो टर्म को जो है बताना चाहता हूं। वो दो टर्म क्या है, देखो आपने कभी ना कभी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और एक है हमारी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। कभी ना कभी आपने इन दो चीजों का नाम तो सुना ही होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। सुना या नहीं सुना? सुना होगा। तो हमारी जो हैज, हैव और हैड है, ये जो हमारा हैज, हैव और हैड, ये जो हैं, ये इन दोनों ही तरह से काम करते हैं। तभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ये हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं तो कभी ये मेन वर्ब बन के आते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? ये जो मेन वर्ब है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसमें वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं। जैसे गो है, गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है, गॉन तीसरी फॉर्म है। इसी तरह से आपका गोइंग और गोज आपको देखने को मिलता है। यही आपने देखा होगा, है ना। तो हम ये जो हैज, हैव, हैड है, जब इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी भी ऐसे फॉर्म्स होंगी। हाँ, इसकी भी ऐसी फॉर्म्स हैं। और वो फॉर्म्स कैसी दिखाई देती हैं? वो फॉर्म्स आपकी इस तरह से आपको दिखाई देंगी। जब भी आप इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर पहली फॉर्म होती है हैव, दूसरी फॉर्म होती है हैड, इसकी तीसरी फॉर्म और दूसरी फॉर्म दोनों ही हैड हैड होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हैविंग और फिर हमारा आता है हैज। क्या आता है? हैज। इसी तरह से जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते टाइम यहां पर ये जो है आपका हैविंग, हैविंग का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। सिर्फ हम हैव का, हैड का और अपने हैज का, ये जो तीन वर्ड्स हैं इनका ही इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, ठीक है। और हैविंग आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं इस्तेमाल होता है, ओके। तो यहां पर मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यही चीजें आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलती हैं। अब वो अलग अलग तरह से कैसे मिलती हैं? कभी हमारा ये जो हैज, हैव और हैड है, कभी तो हमें ये किसकी तरह इस्तेमाल करने को मिलता है? कभी हम इनको टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कहां पे? परफेक्ट टेंस में, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। इसके बाद कभी हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। फिर कभी हम इनको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव पैसिव तो देखा है ना आपने, ठीक है। कभी पैसिव वॉइस में लगाते हैं। कभी हम इनको अदर टाइप से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कभी इनके साथ टू लगा दिया, कभी टू भी लगा दिया। इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इतने सारे इनके यूजेस हैं, उसकी वजह से ही आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे आसान तरीके को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो ज्यादातर बच्चों को आता भी होगा, है ना, पता भी होगा। वो है हमारा पोजेशन का केस। किसका? पोजेशन का। पोजेशन का मतलब होता है कि आप किसी को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप किन किन चीजों के मालिक हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। अगर आप पास्ट का बताना चाहते हैं कि पास्ट में आपके पास क्या क्या चीजें थी, किन किन चीजों के मालिक आप पास्ट में थे, तब भी आप पोजेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से जो हैज, हैव है ये प्रेजेंट में लगता है और हैड जो हमारा है वो पास्ट में लगता है, ठीक है। तो यही है कि किसी के पास कुछ प्रेजेंट में है तो हैज, हैव लगाओ, कुछ था तो हैड लगाओ। यहां पर जो हमारा हैज है, हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी और इट के साथ, और किसी का नाम आएगा तो भी हैज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ही, सी, इट को छोड़ के और किसी के नाम को छोड़ के सब जगह आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैड आपका ही, सी, इट के साथ भी लगेगा और बाकी जो कुछ है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उन सब के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला मेरे पास किताब है, मेरे पास, मेरे को बोलते हैं आई। आई अब प्रेजेंट का है तो आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। अब मेरे पास क्या है? किताब, तो मैं लिखूंगा आई हैव अ बुक, ठीक है। तो क्या हुआ? जो चीज हमारे पास है उसके सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जिसके पास वो है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, और जो चीज है उस चीज का नाम हमें लास्ट में लिख देना है। जैसे कि उसका एक भाई था, पास्ट की बात हो गई, तो इस बार हैड लगेगा। कैसे बोलेंगे? ही हैड अ ब्रदर, ठीक है। ही हैड अ ब्रदर, उसके एक भाई था। एक और देखो, मेरी दो बहनें हैं। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, ठीक है। तो मेरी कितनी बहनें हैं? दो। इस तरह से हमारे पास कार थी, हमारे पास कार थी, पास्ट में चला गया
तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी हैड अ कार, वी हैड अ कार, हमारे पास क्या थी, कार थी। यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैं सब में ए या 2 या 3 यानी कि काउंटिंग की तरह लगा रहा हूं कुछ ना कुछ। तो इंग्लिश में एक रूल होता है कि जब भी आपके पास कोई चीज है और आप उसको सेंटेंस में लिखना चाहते हैं, आपके पास है या नहीं है, पास्ट में थी या जो भी है, तो आप ये जरूर बताओगे कि वो आपके पास कितनी है। जैसे मेरे पास एक किताब है तो मैंने आ बुक लिख दिया, ठीक है। यहां पे भी देखो आप ब्रदर लिख दिया, या वन ब्रदर भी मैं लिख सकता हूं। आई हैव 2 सिस्टर्स तो मैंने 2 लिखा। यहां पे भी मेरे पास एक कार थी तो मैंने ए लिखा। तो इस तरह से आपको ए या फिर काउंटिंग जो भी आपके पास है वो आपको लिखना पड़ेगा। और यहां पर कई बार हम एन का इस्तेमाल भी कर देते हैं, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो एक और देखो, जैसे उसके पास पैसे थे, पास्ट की बात हो गई, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे पास्ट में ही हैड मनी, ही हैड मनी, ठीक है। तो उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। अब देखो पैसे में ऐसे तो नहीं बोल सकते उसके पास 1 रुपया था, इसलिए यहां पर ना हमें ए लगाना है ना किसी और वर्ड का जो काउंटिंग को दिखाता है इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, राहुल के पास घर है, तो यहां पे हम घर को गिन सकते हैं, या फिर आप ऐसा लगा सकते हैं जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें होती है जिनको गिन नहीं सकती, ये मनी ना अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है, उन सभी को हम क्या लगाते हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पे ए एन दा का कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे घर है, इसको तुम गिन सकते हैं, तो राहुल के पास घर है तो कैसे बोलेंगे, राहुल हैज आ हाउस, ठीक है। राहुल हैज आ हाउस, राहुल के पास क्या है, घर है। उसके पास एक कंप्यूटर था और उनके पास 1 करोड़ रुपए हैं। ये दोनों आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप इनको खुद ट्रांसलेट करके बताना कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा आपकी भाषा में। तो सबसे आसान चीज मैंने आपको बता दी सबसे पहले। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, मतलब ये बोलता है कि सर मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, मुझे बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश हमारी एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में आपको कोर्सेज वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा पैसिव का मजा दिखाता हूं कि पैसिव किस तरह से देखने को मिलता है। देखो, जब आप हैज हैव हैड, वैसे अगर आपने देखा होगा हैज हैव और हैड इनके साथ नॉर्मली हम टू का इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस बनाते हैं, देखा है ना। हैज हैव और हैड के साथ टू लगा करके भी सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मली। तो किसी को कोई काम करना है वहां पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो जैसे किसी को कोई काम करना है, हैज हैव के साथ टू लगेगा। जैसे कि हमें जाना है तो हमने बोला वी हैव टू गो, लेकिन इस बार हैज हैव के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा हैज हैव हैड यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद टू, और टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आता है, ठीक है। देखो, उनको टीवी देखना है तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दे हैव टू वॉच टीवी, तो उन्हें क्या देखना है, टीवी देखना है। इसी तरह से पापा को ऑफिस जाना है तो कैसे बोलेंगे, पापा हैज टू गो टू ऑफिस, ठीक है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस, पापा को कहां जाना है, ऑफिस जाना है। इसी तरह से पास्ट में भी आप हैड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे कि मम्मी को खाना बनाना, अब मान लो ये है नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था मम्मी को खाना बनाना था, ऐसा हो गया पास्ट में। तो अब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, किसका, हैड का। देखो, प्रेजेंट में जहां जहां हैज और हैव लग रहा है वही चीज सेम आपको पास्ट में बतानी है तो आप हैड लगाओगे, ठीक है। तो मम्मी को खाना बनाना था, कैसे बोलेंगे, मम्मी के लिए मम्मी, मॉम, मदर, जो भी आपको लिखना वो लिख दो। मम्मी हैड टू कुक फूड, ठीक है। मम्मी को खाना बनाना था, मम्मी हैड टू कुक फूड। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाओगे। आगे के दोनों में आपके लिए छोड़ दिए हैं। अच्छा, यदि यही चीज हमें पैसिव वॉइस में लेके जानी है तो इनके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बी। हैज हैव हैड के बाद टू तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद बी भी आपको देखने को मिलेगा। और जब भी इनके साथ बी देखने को मिले तो सेंटेंस पैसिव में होगा, और वैसे में तो तीसरी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहां पे कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना था, पास्ट में बोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल मीनिंग क्या था, किसी को कुछ करना है या किसी को कुछ करना था। पैसिव में क्या है, कोई काम किया जाना था, ठीक है। जैसे कि राहुल को पकड़ा जाना था, है ना भाई, राहुल ने कोई गलत काम कर दिया होगा, हो सकता है किसी को पीट के भाग गया हो, चोरी करके भाग गया हो, तो आप बोल रहे हैं कि भाई राहुल को पकड़ा जाना था। फिर कैसे बोलेंगे, राहुल हैड टू बी कॉट। राहुल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी आ गया, और फिर कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, कैच होता है ना,
कभी बैट बॉल खेले हो क्रिकेट, वहां पे कैच करते हैं ना, तो वही वाला है। ठीक, बर्गर को खाया जाना है, प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे बर्गर हैज टू बी ईटन। तो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया है, वहां पे हैड का। आप ये तो समझ ही गए होंगे प्रेजेंट पास्ट का चक्कर है। ठीक है, फोन को बेचा जाना था, फोन तो लिख देते हैं फोन, पास्ट का है तो लिखेंगे हैड टू बी, फोन हैड टू बी सोल्ड। फोन को बेचा जाना था, फोन हैड टू बी सोल्ड। हमें बुलाया जाना है, हमें ना बुलाया जाना है, तो कैसे बोलेंगे, हमें बुलाया जाना है, प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे वी हैव टू बी कॉल्ड। अभी भी हमें बुलाया जाना है, हमें बुलाया जाना बाकी है, अभी तो बुलाया नहीं गया। ठीक है, और ये लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप खुद बनाओगे। क्या लिखा हुआ है, उनको भेजा जाना था, उनको ना भेजा जाना था, भाई कहीं पे भेज रहे होंगे। ठीक है, तो वही वाली बात है। लेकिन जब हम इनको टेंसेस की तरह देखते हैं, टेंसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है, इन दोनों में हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो वहां पे कुछ इनकी जो पहचान होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी के लास्ट के वर्ड से निकालते हैं, कुछ उनके कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं। तो यदि आपको लास्ट का वर्ड देखना है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, चुका है, कर लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, किया है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखो वह स्कूल गया है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉन टू स्कूल। यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ही लगा है, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी, है ना, फिर हमारा लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल हमने किया है। जैसे मैंने टीवी देखा है, तो आपने कुछ काम किया है। देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी ने प्रेजेंट तक कोई काम कर लिया है, अब चाहे वो खत्म कर लिया है या शुरू कर दिया है। ऐसे केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, हम इस्तेमाल करते हैं हैज, हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैंने टीवी देख लिया है, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। रजनी ने उसे नहीं बुलाया है, तो सबसे पहले लिखेंगे रजनी, अब प्रेजेंट का है तो लिखेंगे हैज नॉट, अब बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। रजनी हैज नॉट कॉल्ड किसको, उसे, तो उसे के लिए हिम या हर, जो भी लड़का लड़की है वो लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो रजनी हैजंट कॉल्ड हिम, रजनी ने उसे नहीं बुलाया है, इस तरह से बनाओगे। नेक्स्ट तो बना ही हुआ है, बाकी के तीन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सेंटेंस को बना देना है। ठीक है, चलिए, तो एक हमने हैज, हैव का यूज इस तरह से देख लिया। अब हैड को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, हैड को भी सेम ऐसे ही इस्तेमाल करना है जैसे आपने हैज, हैव को इस्तेमाल किया था। प्रेजेंट में जहां जहां आपने हैज, हैव लगाया है, वही चीज अगर पास्ट में बनानी है तो वहां पे सिर्फ आपको हैड लगाना पड़ेगा। जैसे कि वो स्कूल गया था, इसकी पहचान में चुका था, कर लिया था, दिया था, लिया था, दी थी, की थी, इस तरह की चीज आएंगी। और उसकी पहचान में चुका है, कर लिया है, दिया है, यानी कि है और था का फर्क आएगा बस। ठीक है, एक आध बना के दिखा देता हूं। देखो जैसे लिखा हुआ है कि वह स्कूल गया था, he had gone to school, मैंने टीवी देखा था, तो कैसे बोलेंगे, we had watched TV, मैंने क्या देखा था, टीवी देखा था। ठीक है, अब देखो वही वाला आ गया, रजनी ने उसे नहीं बुलाया था, पास्ट का हो गया, तो पीछे हमने क्या लगाया था, हैज, और यहां पे सिर्फ हमें बदलना है हैड में, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ले देंगे रजनी हैड नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, बस इतना काम करना है, आपका सेंटेंस हो जाएगा बनके रेडी। और बाकी के भैया आप ही बना लेना, आपके लिए छोड़ता हूं इन सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर और इसका बताऊंगा, जो हैज, हैव और हैड को पैसिव वॉइस में लेके जाएगा। किस में लेके जाएगा, पैसिव वॉइस में लेके जाएगा। अब जब ये पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इनका मीनिंग तो वही रहेगा, लास्ट का वर्ड तो वही रहेगा, लेकिन बोलने का सेंस चेंज होगा कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम किया गया है। इसी तरह से कोई चीज कर ली गई है, ली है, दी है, की है, ये तो अब भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा। जैसे उसे भेजा गया है, इसे भेजा गया है, इसने कोई काम किया है क्या, इसने क्या है, भेजने का काम नहीं, इस पे तो काम किया गया भेजने का, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो बोलेंगे ही हैज बीन सेंट। पैसिव वॉइस में इनके साथ बिन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमें पढ़ाया गया है, किसने पढ़ाया है नहीं पता, तो कैसे बोलेंगे, वी हैव बीन कॉल्ड।
ठीक है, वी हैव कोल्ड नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ाया गया है, टीच की तरफ हम टॉट, ठीक है, वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया गया है। उसको पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है, कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन आस्क्ड, उसे पूछा जा चुका है, ही हैज बीन आस्क्ड। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को भी बनाओगे, और बाकी के जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आता है ना, वो भी आप हमें जरूर बताएंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ा है, इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।